दलितों पर बीजेपी का दिखावा। मध्य प्रदेश में दलितों का हाल बेहाल। दलित कलेक्टर से एमपी में बदसलूकी क्यों? दलितों का हक, दलितों का सम्मान, दलितों को बराबर का अधिकार, कुछ इसी तरीके के जुमले देती है दोस्तों बीजेपी। यहाँ तक कि खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी कुछ इसी अंदाज में, कुछ इसी तरीके के डायलॉग मारते हुए आपको नजर आ जाएंगे, अक्सर नजर आएंगे। लेकिन जब बात असल में दलितों के अधिकारों की आती है तो विकास के नाम पर सब कुछ नीलबटे सन्नाटा नजर आता है। उनकी पार्टी के शासन वाले राज्य में न सिर्फ दलितों का अपमान होता है, बल्कि इसके अलावा दलित महिला कलेक्टर के साथ उस राज्य की पुलिस बर्बरता करती हुई नजर आती है, बदसलूकी करती हुई नजर आती है। कुछ इसी तरीके की परेशान कर देने वाली असलियत निकलकर सामने आई है मध्य प्रदेश से, जहां पुलिस ने एक महिला कलेक्टर के साथ इस कदर बदसलूकी की कि उनके कपड़े तक फाड़ दिए। वो महिला कलेक्टर दलित है, लेकिन है कौन, इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दलित, ओबीसी और आदिवासी, इनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सम्मान मिलने लगा है, जबकि इससे पहले की सरकारों में सिर्फ उन्हें चुनाव के वक्त याद किया जाता था। ये इतना बड़ा और जरूरी बयान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल अगस्त महीने में मध्य प्रदेश के सागर में दिया था दोस्तों। तब शायद प्रधानमंत्री मोदी ने यह जानने की कोशिश नहीं की कि वाकई में मध्य प्रदेश में आखिर दलितों की हालत क्या है, जो वो बोल रहे हैं वो सही है कि नहीं। मगर अब मोदी जी की बात कोरा सफेद झूठ नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार की पुलिस ने एक दलित महिला कलेक्टर, जिनका नाम निशा बांगरे बताया जा रहा है, उनके साथ पुरुष पुलिसकर्मियों ने बदसलूकी की। तस्वीरें सामने आई है कि निशा बांगरे को पुलिस की गाड़ी में जबरन अंदर बैठाया जा रहा है, जहां वो अपने कपड़ों की तरफ इशारा करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पूरी जबरदस्ती में दोस्तों उनके कपड़े भी फट गए। आपको वो छोटा क्लिप दिखाते हैं, सबसे पहले ये वीडियो देखिए आप। तो जैसा वीडियो में देखा जा सकता है कि निशा अपने फटे हुए कपड़ों की तरफ इशारा कर रही हैं। अब आखिर उनके कपड़े क्यों फाड़े गए, वजह क्या थी, वो क्यों धरना दे रही थी, जरा ये सुन लीजिए। निशा बांगरे ने अपने पद से इस्तीफा दिया था, जिसे सरकार ने अभी तक मंजूर नहीं किया। मंजूरी ना मिलने के विरोध में निशा ने पैदल यात्रा शुरू की थी। इसी दौरान 9 अक्टूबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने भोपाल में निशा को हिरासत में ले लिया। हिरासत के दौरान निशा के कपड़े भी फट गए, जैसा दिख रहा है वीडियो में। निशा बांगरे छतरपुर जिले के नगर के एसडीएम है दोस्तों। निशा मुख्यमंत्री आवास के बाहर आमरण अनशन करने वाली थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। और एसडीएम निशा बांगरे इस साल विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं, आमला विधानसभा चुनाव सीट से वो चुनाव लड़ना चाहती थी। 22 जून 2023 को अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था। लगभग 4 महीने हो गए हैं अगर आप देखेंगे, काउंट करेंगे तो, लेकिन अभी तक मंजूर नहीं किया उनका इस्तीफा। निशा का कहना है कि क्योंकि वो बीजेपी से चुनाव नहीं लड़ रही हैं, इसलिए उनका इस्तीफा अभी तक मंजूर नहीं किया गया है। आरोप उन्होंने ये भी लगाया कि अपने हाथों में बाबा साहेब अम्बेडकर की फोटो लेकर वो प्रशासन का विरोध कर रही थी, लेकिन प्रशासन, पुलिस की छीना झपटी, इन सब में उनके ना सिर्फ कपड़े फट गए, बल्कि उनके हाथ में बाबा साहब के पोस्टर को भी फाड़ दिया गया, या कह सकते हैं आप कि वो पोस्टर भी फट गया। तो जाहिर है, देखिए अभी इस वक्त की अगर बात की जाए दोस्तों, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है कि कलेक्टर, जिनकी अगर आप किसी भी अफसर को देखेंगे, कोई भी अफसर वो क्यों ना हो, वो अपनी काबिलियत के आधार पर अफसर बनता है। वो कलेक्टर है, वो एसडीएम है, वो जो भी है, वो अपनी काबिलियत के आधार पर बहुत पढ़ना पड़ता है उसके लिए, उसके बाद जाकर उसको वो नौकरी मिलती है। सरकार ऐसे तो नौकरियां बांटती नहीं है, तो बच्चे या महिलाएं या जो लड़कियां होती है वो पढ़ लिख कर बहुत मेहनत करके वहां तक पहुंचती है। अब जब पहुंचती है वहां तक, और जाहिर है अगर उनको सही नहीं लग रहा है वो काम, या उनको चुनाव लड़ना है, तो फिर आपको इसमें क्या दिक्कत हो सकती है, किसी भी सरकार को इसमें क्या दिक्कत हो सकती है। सोचिए इस बात को कि कितनी पढ़ी लिखी होंगी निशा बांगरे अगर वो किसी जिले की एसडीएम है तो।
जाहिर है कलेक्टर हैं, बहुत पढ़ी लिखी होंगी, उनके साथ जब इस तरीके का सलूक पुलिस का है तो फिर बाकी लोगों के साथ किस तरीके का सलूक भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा होगा। ऊपर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दलितों को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं। खुद सीएम शिवराज अक्सर आपको मिल जाएंगे, वो दलितों के हितैषी बनते हुए देखे जाएंगे, लेकिन असल में सच्चाई क्या है वो आपके सामने है दोस्तों। यही सच्चाई है जो आपको हम दिखा रहे हैं। क्या वाकई में इस कदर दलित महिला के साथ, दलित कलेक्टर के साथ इस तरीके का सलूक करके क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का चुनाव जीत पाएगी दोस्तों? क्या आपको वाकई में ऐसा लगता है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।